हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। बहुत दिनों बाद मैं आज क्लास में मिल रहा हूँ आपकी। तो मुझे माफ़ करना, एक्चुअली क्या था कि मुझे कुछ परेशानियाँ थी जो मैं कर नहीं पा रहा था सॉल्व, तो अभी सॉल्व हो चुकी हैं। तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो आज मैं आपको क्लास में ओनली क्लास मैं सिर्फ ओनली आपको 10th क्लास का नहीं कराऊंगा। अभी मैं क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको आज 10th क्लास का कुछ नहीं कराऊंगा। मैं आपको आपके लिए एक 10th स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ जो 10th क्लास में बहुत पूछा नहीं जाता, लेकिन उससे आज जो क्या है कि जो ये टॉपिक जो है ना, आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या बोलते हैं कि आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आपके लिए टॉपिक सबसे बेस्ट रहेगा मेरी तरफ से। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, और इससे जितना बढ़िया तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आप कैलकुलेशन में दिक्कत कम होगी। आपके मैथ्स में कैलकुलेशन तुरंत और फास्ट तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और इसको मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें, जिससे अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे, ये टॉपिक अच्छा लगे अगर मेरे मैथ्स का, तो मुझे आप कमेंट करना। तो मेरे पास एक टॉपिक और है जिससे ही आपकी कैलकुलेशन और भी तेज हो सकती है। ठीक है, आप ही अभी तो ये क्या है, नॉर्मल सा है। मैं आपकी 10th क्लास की जो सिलेबस चल रहा था मेरा, उसकी मैं अपना एक वो सीरीज लेके आने वाला था, वो अब रह गया, कोई बात नहीं। तो मैं फिर से कोशिश करूंगा इस बार। तो आज का टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आप बताइए। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है सर कि कोई चीज सही में हो, जैसे कि 2 सही 1/2, ठीक है, 3 सही 1/3। जो चीज सही में होगी ना, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। क्या होगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या होता है सर? फ्रैक्शन वो होता है जो ओनली सही में नहीं हो, मतलब जैसे 1/3 2/3। ठीक है, जो सही के रूप मतलब जो सही के रूप में नहीं होता ना, वो होता है फ्रैक्शन। जो सही के रूप में होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसे करेंगे कैसे? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा ओनली, मैं आपको इसमें से ओनली क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो डीपली नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, थोड़ा बहुत ऐसा कराऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझिए। ये क्लास ओनली 35 मिनट की हो रही रहेगी, 35 या 30 मिनट की। ठीक है, तो परेशान ना हो, आप बस समझिए और आगे पढ़ते रहिए। मैंने आपको बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है जो सही के रूप में हो, और फ्रैक्शन होता है हमारे जो भिन्न के रूप, मतलब विधि क्या होती है सर? हमारी भिन्न होती है सर, एक्स अपॉन वाई के रूप में है। हमारी देखिए एक्स अपॉन वाई के रूप में है, ये भी एक्स अपॉन वाई के रूप में है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब बताइए मुझे। क्या सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं कोई जोड़ी हुई फ्रैक्शन, मतलब जुड़ी हुई भिन्नें जो मिक्स होती है ना, मिक्स वेज होती है ना, सब्जी की तरह वैसी भिन्नें होती हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, मैं आगे चलते हैं। तो फिर मैं आपको इसके टाइप वाइज कराऊंगा। मेरे पास इसके 3-4 टाइप्स हैं जो मैंने रीड किए थे अपने लिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैंने 10th की पढ़ाई की थी, तो मैंने इसी टाइप से कैलकुलेशन को फास्ट किया था। ठीक है, तो मैं आपको वही टाइप्स को रीडिट कराऊंगा। ठीक है, तो टाइप 1 पे चलेंगे, आपको आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, टाइप 1 पे चलते हैं फिर। टाइप 1 हमारा क्या करता है? टाइप, मैंने इसको टाइप में बांट दिया है। ये टाइप 1 आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग इसमें ही कर सकते हैं। मैंने टाइप में कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइप 1 हमारा क्या कहता है सर? सर टाइप 1 हमारा कहता है कि जो हमारी जो भिन्नें होती हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूँ तो क्या लूँ एग्जांपल के लिए? तो ले लेते हैं 2 सही 1/2। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो हमारी जो भिन्न है, ये भिन्न, अब हमें ये बताइए, जो भिन्न है, भिन्न इस जो फ्रैक्शन है, आप ये जो बीच में होती है, बीच में इधर क्या होता है? प्लस होता है या गुना होता है? बता सकते हैं आप? सर यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे होता है प्लस, गुना नहीं होता। गुना होगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। कैसे कैसे होता है प्लस? अगर हम प्लस करेंगे सर, 2 + 1/2, तो हमारे पास क्या आएगा?
दो दो दूनी 4 प्लस 1 5, 5/2, ठीक है। और हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 1/2, ठीक है। तो इससे खत्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, हमारे पास क्या आता है 5/2। तुम्हारे पास जो क्या होता है बीच में, क्या होता है प्लस होता है। किसका साइन होता है सर, हमारा बीच में साइन होता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, वो प्लस का साइन होता है। तो सर जो क्या है, बच्चे जो क्या करते हैं, पहले 2 दूनी 4 करते हैं, फिर एक प्लस में 1 कर देते हैं, उसमें सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे इन चीज़ों को, हम इन चीज़ों को ऐसे नहीं करेंगे, इन चीज़ों को हम कर देंगे भूलना शुरू कर देंगे अब, ठीक है। क्या करेंगे, इनको भूलना शुरू। तो कैसे करेंगे सर, इसका एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। बड़ी बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। बड़ी बिंदु ले लेते हैं, ये तो क्या है पहले से सरल फॉर्म में है ना, इससे कोई फायदा नहीं है। फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसे करके क्या दिखाऊंगा मतलब बनता नहीं है पहले तो, क्योंकि सरल फॉर्म में पहले से दी हुई है। इसका आंसर आएगा 5/2, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारा 5/2 है, सही फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 दूनी 4 आया 1, तो 2 सही 1/2, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही करते हैं सर। तो सर सरल फॉर्म है वैसे मैंने ये बता दिया, ठीक है। हम करते हैं कोई ऐसी भिन्न को करते हैं, मतलब ऐसे फ्रैक्शन को करते हैं जिसमें हमें दिक्कत हो करने में, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 होगा सर 6 सही 14/4, ठीक है। 6 सही 14/4। तो इस एग्जाम्पल को कैसे सोल्व करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 4 का गुणा करेंगे इसमें, फिर इसको करेंगे प्लस। हमें ऐसे नहीं करना है, अब एक बात बताता हूँ कैसे करना है। पहले एक चीज ध्यान से देखिए, इसे जो हमारा अंश है ना, अंश वो हमसे 4 से बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है आप, इसका आंसर जब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक इसका जो न्यूमरेटर है वो हर से छोटा ना हो, क्या ना हो, छोटा। जब तक हमारा डिनोमिनेटर हर से बड़ा नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर जो है अंश से बड़ा नहीं होगा और अंश हमारा छोटा नहीं होगा, जब तक डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब मेरा कहने की सीधी बात जो है, हमारा जो हर है ना, हर वो हमेशा न्यूमरेटर मतलब अंश से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा अंश बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब हर छोटा है, तो हमारा ये आंसर होगा गलत होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं माना जाएगा। कैसे करेंगे, तो सर हम ऐसे करेंगे, हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। हमारे पास क्या बनी फ्रैक्शन, 2 सही 7/2। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कि यहाँ पर जो 7 अभी भी डिनोमिनेटर वो हर से बड़ा है ना, हर से अभी भी बड़ा है 7, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे सर। अब क्या करेंगे, इस 6 को करो साइड में, इसको छुपा लो, ठीक है। इस 7 को करो यहाँ पर और डिवाइड करोगे तो 2 से 2 3 या 6, ठीक है, आया 1, ठीक है। हमारे पास जो इसकी भिन्न बनेगी क्या बनेगी, 3 सही 1/2, ठीक है, ये बनेगी। अब क्या करना है आपको, जो 6 था ना, 6, इस 6 को लिखो प्लस इस 3 सही 1/2 कर दो इधर। अब इसको आप करोगे ना तो 6 + 3 9 और सही 1/2, ये आपका आंसर होगा करेक्ट। ये आपका आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब आप इसको करके भी देखोगे ना, सॉल्व करके देखोगे ना, तो हमारा आंसर यही आएगा, गारंटेड, फुल गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको विश्वास नहीं तो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम इसी को करेंगे सॉल्व। तो हमारे 14/4 था ना, 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 4 चौक 4 6 24, 24 + 14/4, 24 + 4, 24 + 14 कितने होते हैं, 4 4 8 और 1 3, 38/4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं सही में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 38 में भाग देंगे हम 4 का, ठीक है। 4 में 36, ठीक है। 8 में 6 गए, क्या बचे 2, सही है। 6 7 8 2 6, तुम्हारा क्या बनेगी बिन 9 सही 4/2, ये तो बनेगी 9 सही 4/2 बनेगी, कि 2 सही 2 सही 1/2, तो 9 सही 2/4, 2/4 बनेगी, 2 मिनट बड़ा कर दिया मैंने, 2/4, ठीक है, ये तो बनेगी। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, 1 से ये गया 1 से 2 आ गया, तुम्हारा क्या बना 9 सही 1/2, देख लो, इससे देख लो, कहीं भी गलती हो तो बताना।
अब इसमें दिक्कत आएगी कि इसमें दिक्कत आएगी? अब आप बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, ये तो हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ना। पर मैं ऐसे करने के लिए कह ही नहीं रहा ना। अगर ये तो बहुत छोटी संख्या है, अगर हमारे पास बड़ी संख्या हो, अब बड़ी संख्या हो तो क्या करोगे आप? बड़ी संख्या हो तो क्या करोगे आप? अब मैं उस बड़ी संख्या के लिए बता रहा हूँ आपको, उस बड़ी संख्या को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको ये मिटा देता हूँ, उसके बाद करते हैं, ठीक है। मैंने बड़ी वैल्यू ले ली है, इससे ही बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, पर मुझे तो समझाना है, आप करके दे लेना, आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि मैं जैसे बताता जा रहा हूँ आप वैसे वैसे करते रहिए। अब मैंने आपको पिछले एक एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने बताया था कैसे करते हैं, आप वही तरीके यूज़ करेंगे हम, ठीक है। दोबारा से हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर यानी अंश, तो हमारा हर से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले छोटा करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, सोल्व करने पहले 11 प्लस हमारे पास यहाँ कुछ ना कुछ तो बचेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 109 को लेंगे साइड में और करेंगे 12 का पारा। आप वैसे इसको मन में भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की कैलकुलेशन हमेशा तेज होती है, तो 12 का पारा आता होगा ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पर मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे होंगे वो कमजोर होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 12 कब करेंगे, तो 12 नहीं 108, क्या बचा हमारे पास 1, तुम्हारी जो भिन्न बनेगी क्या बनेगी, 9 सही 1/12, ठीक। तो क्या करेंगे, 9 सही 1/12, इसका आंसर हो गया 20 सही 1/12। हमारा आंसर कंप्लीट। आप चेक कर लीजिए, कहीं से भी गलती हो तो बता देना। और देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, एक लाइन आंसर है, ये तो कुछ भी नहीं, तो मैंने बता दिया है कैसे करते हैं, ये तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 11 प्लस करो, जो उसको भाग करके डायरेक्ट प्लस कर दो। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो इसी का देता हूँ दोबारा से, 11 से 109/11 है, 12 है, ठीक है। क्या करना है, 12 नहीं कितने होते हैं, 108 होते हैं, तो एक बचेगा, ठीक है। तो निम्न 9 बार 11, तो 11 प्लस 9 कितने को 20, ठीक है। 20 एक बार 11 तो 1/12 हो गया आंसर, बताऊँ। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इससे गुणा करके उसको प्लस करके, तो आंसर यही आएगा। मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था ना, वैसे ही क्वेश्चन है, करके देखो, आंसर यही आएगा। अब चलते हैं टाइप 2 पे, ठीक है। टाइप 2 पे चलते हैं। तो टाइप 2 हमारा क्या कहता है, इसी पे करेंगे भी, ठीक है। टाइप 2 हमारा कहता है कि जब हमारे पास कुछ संख्या आती है, 1 माइनस, जैसे 1 माइनस 1/2, ठीक है, 3 माइनस 2/3, ऐसी तो आती है कोई, मतलब ये छोटी संख्या ली एग्जाम्पल में, तो हम क्या करते हैं, पहले करते हैं 2, वैसे 2 मतलब 2 का गुणा करते हैं इसमें, फिर माइनस करते हैं, तब आंसर आता है। इसका गुणा करते हैं, फिर माइनस करते हैं, आंसर आता है। हमें ऐसे नहीं करना है, इस चीज़ को भूल जाइए, इस चीज़ को क्या करना है, भूलना है। क्या करेंगे सर, इसको गुणा करने से हम करेंगे, भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब हमें तो पता ही ना, इसका गुणा करेंगे फिर माइनस करेंगे तो आंसर आना ही आना है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसमें माइनस कर देते हैं ना, इसका माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, हमारे पास क्या है 1/2। अब चेक कर लेते हैं मेरा सही है कि नहीं है, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। 2 एकम 2, 2 माइनस 1/2, तुम्हारे पास क्या है 1/2, देख लो करेक्ट आंसर है। कहीं से भी गलती हो तो बताना, देख लो। अब चलते हैं इस पर, ये तो हमारा हो गया 1 से जो भी संख्या आएगी उसके साथ आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ऐसे ही मान लेते हैं 1 और यहाँ पे कर लो 4/32, ठीक है। तो 32 में से 4 यहाँ कितने बचेंगे, जल्दी बताइए, 30 28, 28/32। आप चेक कर लीजिए, करके आंसर यही आएगा, गारंटेड, ठीक है। आप चलते हैं इस पर, इसको कैसे करेंगे सर, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हमें दिए 3 माइनस 2/3, क्या दिए 3 माइनस 2/3, कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, जो हमारा जो 3 अंक है 3, इस 3 में से 1 कम कर देंगे, क्या करेंगे 1 को कम कर देंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा 2, ठीक है। फिर इस 3 में से 2 घटा देंगे, मतलब वही चीज इसमें कर देते हैं ना, वही चीज इसमें करेंगे। बस हमने क्या किया है कि इसमें एक था, इसमें 3 है, अब 3 में से हमने 1 को कम कर दिया, किसी 789 है, 789 तो 788 कर देंगे, 500 जो होगा मतलब घटा के फिर से आ जाएगा। फिर 3 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा हमारे पास 1, हमारे पास क्या बचा 1/2,
उधर क्या आएगा 2 सही 1/2, मतलब हमारा आंसर हो गया 2 सही 1/2। आंसर चेक कराएं, कैसे चेक करते हैं? 3 त्रिका 9 -2/3। 9 में से 2 कैसे आएंगे बताइए जल्दी, जल्दी क्या? ये तो 9 में से 2 गए 7, 7/3 आएगा। गलती नहीं की मैंने, सही कर रहा हूँ। अब 7 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 का, तो 3 दूनी 6, 1 तो 2 सही 1/3। देख लो आंसर वही है, यहाँ पे 3 था ना, 3 ही आया यहाँ पे, देख लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर पे गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख गलती करें तो 2 3 आएगा। ठीक है, देख लो 2 सही 1/3 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। टाइप नंबर 3 पे चलते हैं और आपको बताएंगे टाइप नंबर 3 क्या है हमारा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है टाइप 3 का, आप देखिए क्वेश्चन को। अब आप बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। बताइए कैसे सोल्व करेंगे। एक काम करते हैं, हमने टाइप 1 टाइप 2 सीखे हैं ना, उससे कुछ से करते हैं सॉल्व हो जाए, चेक करें। तो सॉल्व करेंगे उस उन जो टाइप, तो मैंने 2 कराए, 2 टाइप कराए मैंने, उन टाइप को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये सर होगा हमारा, देखेंगे सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा बड़ा है, तो हमारा क्या ये फॉर्म हमारी सही है बिल्कुल, हमारी ये फॉर्म तो बिल्कुल सही है, हमारी ये आंसर वो सही है। अब से सही है तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे 9 63 63 एक 65 65 9, फिर इसका बड़ा इसमें करो, उसका फिर माल करो, ऐसे करने में बहुत टाइम जाएगा इसका। ये ऐसी जो ट्रिक है ना बहुत बेकार होती है। इसको आप कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा। जो भी बच्चा इस तरीके को सीख लेगा ना, वो कभी भी दिक्कत नहीं करेगा आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन कोई से भी, मतलब लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं ना हम, तो कभी कभी जो ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जो हमें दिक्कत करती हैं, तो उन दिक्कतों का सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सही। ठीक है, कैसे करेंगे? जो 7 दिया है ना, 7 सही में, इस 7 से अगली वैल्यू यानी 8 को कर देंगे हम घटा। हमारे पास क्या आएगा सर, हमारे पास क्या आएगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे आएगा 112, मतलब ठीक है 112। इस 9 में से घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 8/9। हमारा आंसर हो गया 112 सही 8/9, 112 सही 8/9। देख लीजिए, कहीं गलती हो तो बताना, आप बताना उसको सॉल्व करके उस तरीके से जो आप करते हो। 65 आ रहा था ना, 963 और 63 64 आ रहा था, 64/9। ठीक है, और ये चल रहा था हमारा 120 माइनस में। ठीक है, माइनस चल रहा है ना, तो 12 दिन क्या होते हैं, 12 दिन होते हैं 108 और 0 0 -64/9। ठीक, फिर क्या करेंगे, 10 में से 4 गए तो बचे 6। ठीक है, और 7 में 6 गए तो हमारे पास बचा 1, और हमारे पास आ गए 116/9। अब क्या करते थे हम, 116 में डिवाइड करेंगे फिर से, तो हमारे पास आंसर आएगा ये। इतनी देर लगाएंगे तो हमारा पेपर खल्लास। 9 एकम 9 1 1 9 एकम 9 2 और 6। क्या करेंगे बताइए जल्दी। 9 दूनी 18 होते 27 होते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, 16 में से 8 गए 8। ठीक, हमारे पास क्या बचा 112 सही 8/9। ये चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आंसर एकदम सेम है। इसका तरीका देखो, इसका तरीका देखो, कौन सा तरीका बेस्ट है। अगर इस तरीके में आपको कोई भी दिक्कत आए तो ये बताइए, कमेंट कीजिए, आपको सब चीज़ समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, तो परेशानी की बात नहीं है। आप आज मैंने आपको टाइप 3 करा दिए, टाइप 4 पे चलें क्या? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर। ठीक है, टाइप 4 पे चलते हैं। तो फिर टाइप 4 पे नहीं यार, आज तो क्लास इतनी करनी पड़ेगी, इतनी तो आज की क्लास में इतनी है। तो टाइप 4 बाकी जो टाइप रहेंगे ना वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक, तो परेशान ना हो। तो इन टाइपों से आप क्वेश्चन करें कुछ जो आपके लिए, मतलब जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन निकालें, यूट्यूब पर निकालें, गूगल पे निकालें और सॉल्व करें। और जो कैलकुलेशन करते हैं मैथ में, उस कैलकुलेशन के दौरान अगर आपको एक ऐसी कैलकुलेशन फंसती है, इस ट्रिक से करें तो आपके आंसर जल्दी से जल्दी आएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। आपके लिए ऐसी और ट्रिक्स लाता रहूँगा मैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में।